जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हथेली में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो वास्तव में दरिद्रता उत्पन्न करते हैं। जीवन के अंदर अंधकार सा छा जाता है और ख़ास तौर से पैसे को लेकर के। डरिएगा मत, लेकिन नॉलेज के लिए ये कार्यक्रम देखिएगा और मैं आपको कुछ विशेष इसमें आपको चीज़ें भी बताऊंगा। अगर ऐसा किसी की हथेली में है जहां घनघोर गरीबी रहती है या धन तो बिल्कुल ही नहीं रह पाता है, तो हमें उसके लिए क्या निवारण करना चाहिए। आज का पंचांग देख लेते हैं। पहले 17 जून सन 2022, दिन शुक्रवार, आषाढ़ माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि तृतीया, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। सबसे पहला, जिस व्यक्ति की हथेली में झरोके होते हैं, अनेकों बार बता चुका हूं इस बात को, लेकिन आज का सब्जेक्ट है उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ ऐसे करने से आर पार खूब नजर आता हो, खूब झरोके हों, तो ये योग भी दरिद्र योग की श्रेणी में शामिल होता है। धन कितना ही आप कमाइएगा, लेकिन आपको ये महसूस होगा कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। और कई बार तो ऐसे झरोकों वाला व्यक्ति को जीवन का सही मुकाम मिल ही नहीं पाता। दूसरी बात, हथेली में 9 के 9 ग्रह बसे हैं। 2 छाया ग्रह हैं, राहु केतु, और बाकी 7 ग्रह हैं। 7 के 7 ग्रहों में किन्हीं भी 5 ग्रहों के ऊपर वाले ग्रहों के ऊपर कुंदुक का चिन्ह हो, जैसे काला सा निशान होता है ना, बड़ा सा, 5 ग्रहों के ऊपर यदि कुंदुक का चिन्ह है तो आप माने न माने धन कतई भी नहीं आएगा और ना ही रुकेगा, थोड़ा बहुत कहीं से आ भी गया तो। तीसरा योग, 5 योग होते हैं हथेली में, होते तो बहुत हैं लेकिन आज मैं 5 की बात करूंगा। तीसरा योग, यदि जिस व्यक्ति की हथेली बहुत कमजोर हो और हथेली को पूरी हथेली में अनगिनत प्रकार की रेखाएं जन्म ले रही हों, ऊर्ध्व रेखाएं हों, क्रॉस रेखाएं हों, बहुत सारी रेखाओं का हथेली में जिसके मक्कड़ जाल सा बना हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही नहीं है और धन की दृष्टि से भी शुभ स्थिति नहीं होती है। नंबर 4 की बात करता हूं। नंबर 4 पे, जिस व्यक्ति की हथेली में, खास तौर से हथेली के मध्य में बहुत ही गहरा गड्ढा बना हो, एक तो आम होता है एक बहुत गहरा हथेली बनी हो, बहुत ही गहरी हथेली हो और उसकी हथेली में ये झरोके हो, महान दरिद्री योग पैदा करता है। विशेष गरीबी में जीवन को जीना पड़ता है या बहुत अभाव में, बड़ी किल्लत के साथ, दिक्कत के साथ जीवन को जीना पड़ता है। और नंबर 5, जिस व्यक्ति की दोनों ही हथेलियों में ये आलम हो, दोनों में झरोके हों, दोनों में बहुत सारी आड़ी तिरछी बहुत रेखाएं हों, चाहे मेल हो फीमेल हो, और खास तौर से पर्वत दोनों हथेलियों के दबे हुए हों। ग्रहों को पर्वत कहते हैं हथेली में। आपका ये बृहस्पति पर्वत दबा हो, आपका ये शनि पर्वत दबा हो, सूर्य पर्वत दबा हो, बुध पर्वत दबा हो है, और यहाँ ये चंद्र पर्वत लुंज पुंज हो। यदि ये 5 पर्वत भी किसी व्यक्ति की हथेली में, चाहे दोनों हाथ में हो, मेल हो या फीमेल हो, ये दबी स्थिति में भी होगा, तो भी हमने देखा धन की दिक्कत उस व्यक्ति को रहेगी। हथेली से ये पैमाने हैं, ये पहचान है, ये चिन्ह है। ऐसे 82 प्रकार के चिन्ह होते हैं जो आपकी अमीरी और गरीबी को बयां करते हैं। खैर, अब मैं इसके लिए आपको यही राय दूंगा। सबसे पहले तो सबके चिन्हों में कुछ फर्क भी हो सकता है आपको जो चीज़ दबी हुई दिख रही हो वो अच्छी हो सकता है जो आपको बहुत सारी क्रॉसिंग रेखाएं दिख रही हो वो ऊर्ध्व रेखाओं के साथ अच्छा योग बनाती हो। तो ये अपने आप तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाओगे। किसी अच्छे विशेषज्ञ को, मर्मज्ञ को हाथ दिखा लें ताकि अपने जीवन में सुख शांति ला सकें। दूसरी बात, संस्कृत में या हिंदी में दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय हैं, सुबह और शाम 2 संध्याओं में 3.25 महीने तक दुर्गा सप्तशती आप पढ़िए, 2 अध्याय प्रतिदिन करिए, और जब आपके 31 अध्याय होते रहें उसके बाद किसी भी पंडित जी को बुला करके या स्वयं सूक्ष्म सा देवी माताओं का हवन करते रहिए, या पूरा 3.25 महीने करिए,
उन पाठों को गिनते रहिए, भाई कितने पाठ हो गए हैं आपके। उसके बाद फिर उसका विशेष प्रकार से किसी मर्मज्ञ को बुला करके यज्ञ करा दीजिए। श्री सूक्त के प्रतिदिन लक्ष्मी प्रतिमा के सामने बैठ करके 11 पाठ करने से भी धनहीनता दूर होती है। और यदि आपकी जन्म पत्रिका भी है वो भी किसी को दिखा सकते हैं, हाथ की रेखा भी किसी को दिखा सकते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती, श्री सूक्त और संभव हो गायत्री मंत्र की 3 माला। अब आप कहोगे तो आपने बहुत बता दिया। इन तीनों में से जो भी आपको समझ में लगे। देखो ये जीवन के योग हैं, ये आपने नहीं बनाए हैं, ये जन्म जन्मांतरों के योग व्यक्ति के हथेली में होते। तो यदि इस प्रकार की जंग को जीतना चाहते हो, गरीबी के ऊपर अमीरी का है ना विजय प्राप्त कराना चाहते हो। अब गरीबी अमीरी भी कई प्रकार की होती है। कई बार सब कुछ आपके पास है, घर में धन है, दौलत है, लेकिन आपका अधिकार नहीं है, आप कुछ नहीं उसमें से कर सकते। तो नाना प्रकार के योग होते हैं। तो उसके लिए आप किसी मर्मज्ञ को मिल लें, नहीं तो मैंने बताया मन से आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ने लग जाइए। 1 अध्याय सुबह, यानी कि 13 अध्याय सुबह, पूरा अध्याय जो होता पूरी पढ़नी है दुर्गा सप्तशती, सुबह और शाम 3.25 महीने मन से करके देखें, चमत्कार होगा। यदि इतने बड़े कार्य से बचना चाह रहे हैं, कुछ शॉर्टकट ढूंढना चाह रहे हैं, तो किसी मर्मज्ञ से मिलिए। यदि इस प्रकार के चिन्ह आपके हाल में हैं और आपको ऐसा महसूस होता है। आइए साधक समय हो चला है भगवती से जुड़ने का। साधना करें भगवती की, हे मांबे आपकी कृपा रहे, जय जगजननी। जिंदगी के जितने भी अभाव हैं वो सभी दूर हो जाएं, हम भी औरों की तरह जीवन को हंसी खुशी के साथ, आनंद के साथ बिता सकें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, गुप्त नवरात्र आने वाले हैं, तो चाहे जो मैंने आज भगवती की आपको चीज़ बताई है, तो चाहे आप 30 तारीख से जब गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे तब से प्रारंभ कर सकते हैं। नहीं तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी को अच्छा बना सकती हैं। मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं है। गुरु, गुरु के बाद भगवान,
गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।